लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये आवाज, ये गुजारिश हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि उस एक अकेले क्लिक की असली कीमत क्या है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिफारिश है और एक कनेक्शन बनाने का वादा भी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक धमाका कश्मीर जैसे किसी जटिल, सेंसिटिव इलाके के आने वाले 2 साल का पूरा भविष्य बता दे? ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है ना? लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक अकेली घटना भविष्य के उन खतरों के सिग्नल दे सकती है जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो असल सवाल यही है, एक धमाका हमें आने वाले कल के बारे में क्या बता सकता है? देखिए, हाल ही में जो नौगाम ब्लास्ट हुआ, उसे सिर्फ एक और न्यूज़ हेडलाइन मानकर भूल जाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये एक वार्निंग साइन है, एक अलार्म है जो हमें ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में कश्मीर को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये चुनौतियां, ये खतरे पहले से कहीं ज्यादा अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम इस एक धमाके से जो लहरें उठी हैं, उनका एक एक करके पीछा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यह ब्लास्ट एक नए किस्म के खतरे का सिग्नल कैसे है। फिर देखेंगे कि इसका असर कश्मीर की अंदरूनी शांति पर कैसे पड़ रहा है। इसके बाद हम बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन का विश्लेषण करेंगे और फिर उस अदृश्य लड़ाई पर भी नजर डालेंगे जो डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। और इन सब को मिलाकर हम 2026 तक की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी पॉइंट से जहां से ये सारी बहस छिड़ी है, नौगाम का धमाका। अब पहली नजर में तो ये किसी भी और आतंकी हमले जैसा ही लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी परतों को हटाते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की पहली आहट थी। और यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इस ब्लास्ट में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, वो बिल्कुल पारंपरिक तरीकों से अलग था। ये कोई मामूली बॉम्ब नहीं था, नहीं, ये इस बात का साफ संकेत था कि अब लड़ाई का, आतंक का तरीका बदल रहा है। दुश्मन अब ज्यादा टेक सेवी हो गया है, ज्यादा चालाक हो गया है, और ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो ये नया खतरा, ये है क्या आखिर? इसे समझने के लिए हमें एक नए टर्म को जानना होगा, व्हाइट कॉलर थ्रेट। यही वो असली प्रॉब्लम है जिसे नौगाम ब्लास्ट ने दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पारंपरिक आतंकवाद से कितना अलग और कितना ज्यादा खतरनाक है। देखिए, एक तरफ थे वो पुराने आतंकी समूह जो अक्सर ग्रामीण इलाकों से आते थे, कम पढ़े लिखे होते थे और जिनके तरीके भी पुराने थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब हम एक ऐसे नेटवर्क का सामना कर रहे हैं जो शहरों में हमारे आपके बीच एक आम नागरिक की तरह रहता है। इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कॉलेज के छात्र जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं जो उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन बना देता है, और कहीं ज्यादा खतरनाक भी। तो ये व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क असल में है क्या? सोचिए, ये कोई दूर दराज के जंगलों में छिपा हुआ ग्रुप नहीं है। ये पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप है, जैसे इंजीनियर, मेडिकल स्टूडेंट्स या बिजनेस ग्रेजुएट्स, जो दिन में एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और रात में आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग करते हैं। ये लोग ड्रोन से हमला करने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर से बम बनाने और डार्क वेब पर एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजने में माहिर हैं। और यही टेक्नोलॉजी उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल और उनके हमलों को बहुत विनाशकारी बना देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नए दुश्मन को पहचाना कैसे जाए? खुफिया एजेंसियां आप कुछ खास पैटर्न पर नजर रख रही हैं, जैसे कि क्या कोई अचानक से बड़ी मात्रा में ऐसे केमिकल्स खरीद रहा है जिनसे एनफो जैसा शक्तिशाली विस्फोटक बन सकता है? क्या इनक्रिप्टेड ऐप्स या डार्क वेब पर संदिग्ध एक्टिविटी बढ़ रही है? या फिर क्या कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल अचानक कुछ दिनों या हफ्तों के लिए गायब हो जाता है? ये छोटे छोटे सुराग एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें वक्त पर पहचानना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि खतरा अब कितना बदल चुका है। अब सवाल ये है कि इसका पहला असर कहां दिखेगा? जवाब है कश्मीर के अंदर। ये नया व्हाइट कॉलर खतरा सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि घाटी के अंदरूनी शांति, समाज और उसकी स्थिरता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है, जब दुश्मन चालाक हो, टेक सेवी हो और समाज के बीच ही छिपा हो, तो सुरक्षा बलों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। इस नए खतरे का पता चलने के बाद सिक्योरिटी ऑपरेशंस का और ज्यादा सघन और सख्त होना लाजमी है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा तलाशी अभियान, ज्यादा निगरानी और ज्यादा सख्ती, क्योंकि अब खतरा किसी दूर दराज के जंगल में नहीं, बल्कि हमारे शहरों के बीच ही मौजूद है।
और यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, ज्यादा सुरक्षा कार्रवाई से आम लोगों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे विरोध प्रदर्शन या अशांति का माहौल बन सकता है। जैसे ही अशांति की खबरें बाहर आती हैं, टूरिस्ट आने से डरने लगते हैं और इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी टूरिज्म को सीधा नुकसान होता है। और तो और इस एक धमाके ने यह भी दिखा दिया कि पुलिस के प्रोटोकॉल में भी गंभीर खामियां हैं, जो शासन पर से लोगों के भरोसे को और कम करता है। मतलब एक घटना दूसरी को जन्म देती चली जाती है। तो हमें किन सिग्नल्स पे नजर रखनी चाहिए जिससे ये पता चले कि कश्मीर के अंदर दबाव बढ़ रहा है? अगर सेंसिटिव इलाकों में फिर से कर्फ्यू की वापसी होती है, या फिर अमेरिका और यूके जैसे देश अपने नागरिकों के लिए कश्मीर की ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं, तो समझ लीजिए कि स्थिति गंभीर हो रही है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये इस बात के साफ संकेत हैं कि जमीन पर हालात ठीक नहीं हैं और इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। कश्मीर में जो कुछ भी होता है उसका असर कभी भी वहीं तक सीमित नहीं रहता। तो अगला सवाल यह है कि इस अंदरूनी अस्थिरता का दूसरा असर क्या होगा? इसका जवाब है सीमा पार तनाव। यह मुद्दा बहुत तेजी से एक लोकल प्रॉब्लम से बढ़कर एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकता है। और ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं और हर बार ये और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। स्टेप 1, जांच में हमले के तार सीमा पार से जुड़ते हैं। स्टेप 2, भारत यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूत पेश करता है। स्टेप 3, इसके जवाब में पाकिस्तान इससे साफ इनकार करता है और दोनों देशों के बीच बयानों की जंग तेज हो जाती है। और फाइनल स्टेप, ये तनाव डिप्लोमेसी से निकलकर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर असल गोलीबारी में बदल जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि बॉर्डर पर तनाव एक खतरनाक लेवल पर पहुंच रहा है? जब भारत के विदेश मंत्रालय से लगातार कड़े बयान आने लगे, जब पाकिस्तान अपनी हर प्रेस ब्रीफिंग में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाए, और जब सीमा पर सीजफायर वायलेशन की खबरें तेजी से बढ़ने लगें, तो ये साफ संकेत है कि शब्दों की लड़ाई अब जमीन पर असली कार्रवाई में बदलने वाली है। लेकिन आज के दुनिया में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती। एक और वॉर जोन है जो अदृश्य है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यह है डिजिटल युद्ध क्षेत्र। यह सूचना का युद्ध है जो जमीन पर मौजूद हर खतरे को कई गुना बढ़ा देता है और उससे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन बना देता है। प्रोपेगेंडा आग में घी डालने जैसा काम करता है। कोई भी घटना होती है और तुरंत सोशल मीडिया पर झूठे दावों, फेक वीडियोस और एडिटेड तस्वीरों की बाढ़ आ जाती है। इसका एक ही मकसद होता है, नैरेटिव को हाईजैक करना, लोगों को भड़काना और ज़मीनी हकीकत को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना। और इसी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता है और उनकी भर्ती की जाती है। तो इस डिजिटल जंग के वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं? अगर टेलीग्राम जैसे गुमनाम चैनलों पर अचानक एक्टिविटी तेज हो जाए या डीप फेक वीडियो फैलने लगे, ये एआई से बने इतने असली दिखने वाले नकली वीडियो होते हैं कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी भी सुरक्षा घटना के बाद एक खास तरह का भारत विरोधी नैरेटिव फैलाना शुरू कर दें। ये सब विचारों की लड़ाई है जिसका सीधा असर जमीन पर हिंसा और अशांति के रूप में दिखता है। तो हमने एक नए व्हाइट कॉलर खतरे को देखा, कश्मीर के अंदर उसके प्रभाव को समझा, सीमा पार तनाव के जोखिम का विश्लेषण किया और डिजिटल युद्ध क्षेत्र पर भी नजर डाली। अब जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो 2026 के लिए कश्मीर की क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? ये टेबल, ये मूल्यांकन सब कुछ साफ कर देता है। 2 चीजों पर खास ध्यान दीजिए। पहला है नया आतंकी खतरा और दूसरा है सीमा पार तनाव। दोनों के होने की संभावना उच्च यानी हाई है, लेकिन अगर ये होते हैं तो इनका प्रभाव बहुत उच्च यानी वेरी हाई विनाशकारी होगा। इसका मतलब ये है कि ये 2 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं जहां जरा सी भी चूक एक बड़े संकट को जन्म दे सकती है। और साथ ही प्रोपेगेंडा और कट्टरता का जोखिम भी लगातार हाई बना हुआ है, जो इन बाकी खतरों को हमेशा हवा देता रहेगा। तो निचोड़ ये है, एक नया ज्यादा चालाक दुश्मन जो हमारे बीच छिपा है, अंदरूनी अस्थिरता का बढ़ता हुआ खतरा, सीमा पर किसी भी वक्त भड़क सकने वाला तनाव और इन सबको हवा देने वाला एक 24/7 चलने वाला डिजिटल प्रोपेगेंडा वॉर। ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो अभूतपूर्व रूप से अस्थिर और जोखिम भरा है। और इसके लिए शायद कश्मीर को एक लंबे हाई अलर्ट फेज के लिए तैयार रहना होगा। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब दुश्मन बदल गया है, जब हमले का तरीका बदल गया है और जब युद्ध का मैदान डिजिटल हो चुका है,
तो क्या हमारे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके इस नए और ज़्यादा जटिल खतरे को रोकने के लिए काफ़ी हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही कश्मीर का आने वाला भविष्य तय करेगा।